जो काम करेगा उसको तो जनता इनाम देगी, लेकिन यही इनाम इतना बड़ा है कि इस लकीर को कोई पार ही नहीं कर पाएगा। परिवारवाद तो एनडीए में तो देखिए भर भर कर है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ना तो अभी एमएलसी बने हैं, ना विधायक दल के चुनाव लड़े हैं, मंत्री बना दिए गए। ये कहाँ से नियम ला दिए आप लोग को? माला पहनने का आदत हो गया और जयकारा लगवाने का, तो राजनीति में छुतहर हो गई, वो छुटवे नहीं करेगा। चुरचुर और मुरमुर दोनों संपत्ति जब तक नहीं बंटवारा करिएगा तब तक ही बंटवारा का कोई मतलब नहीं है। माल हजम करिएगा अकेले, तेज प्रताप यादव को नहीं दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, एनडीए की सरकार बन गई है। कल जो है शपथ ग्रहण भी हो गया है। लगातार जो नारे दिए जा रहे थे कि 25 से 30 नीतीश कुमार ने जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का जो शपथ लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सबसे पहले तो बधाई आपको। कैसे देख रहे हैं आप? लोगों ने तो लगातार नारा दिया था कि 25 से 30 नीतीश कुमार, काफी उतार चढ़ाव भी आपने देखा। अरे तो फिक्स है भाई, जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी तब तक जनता की आकांक्षा है और एनडीए घटक दलों का संकल्प है। आम लोग नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने कभी भी दल, जाति, धर्म, वंश, गोत्र के नाम पर कोई विकास के मामले में भेदभाव नहीं किया। एक उदाहरण नहीं मिल सकता है 20 वर्ष में जहां राजनीति में उन्होंने प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप किया। तो जो काम करेगा उसको तो जनता इनाम देगी, लेकिन यही इनाम इतना बड़ा है कि इस लकीर को कोई पार ही नहीं कर पाएगा। लकीर को पार ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामाजिक जकड़न, जातीय जकड़न, इन तमाम चीजों पर नीतीश कुमार जी ने प्रहार किया है। तो नीतीश कुमार जी एक राजनेता नहीं रहे हैं, एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। तो आज जनता ने उनको आत्मसात कर लिया। दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा, जितनी कल शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं हो रही थी, उतनी चर्चाएं जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की हो रही है कि परिवारवाद हम लोगों के ऊपर आरोप लगता रहा है। लेकिन परिवारवाद तो एनडीए में तो देखिए भर भर कर है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ना तो अभी एमएलसी बने हैं, ना विधायक दल के चुनाव लड़े हैं, मंत्री बना दिए गए। ये कहाँ से नियम ला दिए आप लोग? चलनिया दूसरे सूप के। मैंने तो सीधा सवाल यही है मेरा कि जेल में बैठा हुआ कोई गुंडा कहे कि हमारे गांव में अपराध बढ़ गया है। सवाल उठाने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन तेजस्वी जी आप सवाल मत उठाइए। आप 420 के आरोपी हैं। आपको अपने इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए। आपका वह खानदान है जहां लालू जी जेल जा रहे थे, राबड़ी देवी किसी सदन की सदस्य नहीं थी, घरेलू महिला थी। बिहार के माथे पर आपने थोप दिया, आपके पिता ने। आपके दल के विधायक, क्योंकि आप सामंत हैं, तो आपकी बात को स्वीकार कर लिया। उसके बाद 2015 में सरकार बनी। अब्दुल बारी सिद्दीकी से भी आप बड़े नेता हो गए, सीनियर। नंबर 2 पर आपने शपथ लिया उप मुख्यमंत्री का। सीधे लॉन्चिंग पैड है, एक मुख्यमंत्री का, एक उप मुख्यमंत्री का। तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव। उसके बाद 5वें नंबर पर सिद्दीकी साहब का शपथ हुआ था, हमको अब भी स्मरण है। और मौका मिला तो मीसा भारती को देंगे, रोहिणी आचार्य को देंगे। परिवार ही पार्टी या पार्टी परिवार, यही है इनका राजनीति का यथार्थ। लेकिन वो तो कह रहे थे सोशल मीडिया पे आके कि इस बार हमने जो है नहीं दिया परिवार को मौका। कौन नहीं दिया? कौन परिवार को नहीं दिया? लालू परिवार के अलावा उनके पार्टी से कौन? तो इनकी माँ कैसे आशीर्वाद दे रही थी, शुभकामना बेटा को? पार्टी तो अलग था ना। चुरचुर और मुरमुर दोनों संपत्ति जब तक नहीं बंटवारा करिएगा तब तक ही बंटवारा का कोई मतलब नहीं है। माल हजम करिएगा अकेले, तेज प्रताप यादव को नहीं दीजिएगा। नहीं, खैर उस सवाल अलग है। नीतीश कुमार जी ने एक वाक्य बोला पूरे चुनाव में, और लोग नीतीश कुमार जी के सेहत पर सवाल खड़ा कर रहे थे। इस सब का तो इलाज कराएंगे, इस सब को ले जाएंगे कोइलवर, सरकार से अनुरोध करके सबका क्लिप रखे हुए हैं, और ले जाके वहां पर खून जम गया है या नस दब गया है, यही 2 कारण होगा। एकदम CT स्कैनर सब करवा देंगे, इस सबका फ्री इलाज, सब सुविधा के साथ, दवा उवा के साथ कराएंगे।
क्योंकि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर इन लोगों ने हमला किया और नीतीश कुमार जी ने एक वाक्य में जवाब दे दिया कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए नहीं कुछ किया, जो कुछ किया बिहार के लिए किया। तो एनडीए के घटक दल अगर कोई निर्णय लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय तेजस्वी यादव लेंगे, सीपीआई-एमएल का वही लेंगे निर्णय, सीपीआई के सेक्रेटरी है राम नरेश पांडे। अब तो वंशवाद का घिनौना असर वहां पहुंच गया कि राम नरेश पांडे सीपीआई के सेक्रेटरी हैं और उनके बेटा को हर लाठी से लड़ा दिया। तो ये तो संक्रमण है। लेकिन नीतीश कुमार जी उसी में एक अलग है, पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। राजनीति के भीड़ में नीतीश कुमार अकेले हैं। एक दो सवाल हम लोग और लेंगे कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि जो है जदयू को 25 सीटें आ जाएंगी तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। अब उन्होंने बयान दिया है कि वोट खरीदा गया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? राजनीति में तो संन्यास कभी कोई नहीं लेता है। जिसको माला पहनने का आदत हो गया और जयकारा लगवाने का, तो राजनीति में छुतहर हो गई, वो छूटवे नहीं करेगा। अब उपवास पे भी है कल से। उपवास तो गए होंगे, कान पकड़ के 1 घंटा बैठे होंगे। आप लोग विजुअल मंगाइए। वो कहे थे कि 1 घंटा में हम शराब चालू करा देंगे, तो गांधी जी के नीचे बैठे हुए कि हम बड़ा गलत बोल दिए, आपके भावना के विपरीत बोल दिए, आपकी इच्छा के विपरीत बोल दिए। उपवास तो करना चाहिए, लेकिन निर्जला उपवास करिए, ऐसे नहीं। क्योंकि आप उपवास कर रहे हैं, निर्जला करिए तो ना असर होगा। इसे 24 एकादशी जो करता है तो कहता है कि उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी करिए प्रशांत जी, मन आपका अशांत है और बिहार की जनता ने बिल्कुल खारिज कर दिया आपको। चलिए अंतिम सवाल लेंगे सर आपसे। आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, आपने योजनाएं जो 10,000 रुपया महिलाओं के लिए लाया, आपने कहा था कि जो महिलाएं आगे आकर के बिजनेस करेंगी, 10,000 में आगे बढ़कर आएंगी, उनको हम लोग 2 लाख देंगे। ये योजनाएं कब से बिहार में फिर से लागू हो जाएगी? 2 लाख रुपया कब दीजिएगा? नहीं, पूरे योजना को समझिए, क्योंकि आजकल चंडू खाना में बहुत गप हो रहा है। ये महिला रोजगार योजना जो है नीतीश कुमार जी के महिला सशक्तिकरण का, यह एक लंबा प्रक्रिया है, उसका नतीजा है। 2017 में ही हम योजना एक शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसमें 10,000 रुपया देते थे और 2 लाख तक, 2 लाख का नहीं, 2 लाख तक की वित्तीय सहायता। तो जो लोग शराब के व्यापार में थे, ताड़ी के व्यवसाय में थे, उन लोगों के लिए हमने ये कार्यक्रम बनाया। महिला रोजगार योजना देश का नंबर 1 है मेरा ये, और हम आज कह रहे हैं ये पूरा देश लागू करेगा। एकदम लागू करना है, फॉलोअर है ये सब ना मेरा। हम आज जो करेंगे वो कल देश करता है। तो 10,000 की योजना क्या प्रचार कर दिया इन लोगों ने? प्रचार कर दिया कि ये लोन है, ये लोन है, लोन है, वापस नहीं लीजिएगा, वापस भी नहीं लेंगे, सूद भी नहीं लगेगा। इसके प्राथमिक शर्त है 24 नवंबर 2015 को सरकार बनाए। अब 15 दिसंबर 2015 को सोसाइटी का गठन कर दिए और जीविका दीदियों का काम शुरू किया हमने। देश में नंबर 1 जीविका दीदियों से इसको जोड़ा। पहले ये नहीं कि 10,000 रुपया आपके खाता में दे दिए, काम खत्म मेरा हो गया, नहीं। 10,000 रुपया देने के बाद 100 जीविका दीदियों पर हमने एक आदमी तय किया जो इन महिलाओं से संपर्क करेगा कि आप बकरी पालन करिएगा, गौ पालन करिए। बहुत महिलाएं हैं, फुलवारी शरीफ में ही हम बता देंगे, जो 10,000 रुपया में एक छोटा दुकान चला ली, वो संतुष्ट हो गई। अब जो लोग जितने का प्रारूप बना करके देंगे उसको समय अवधि के तहत देंगे, और जब कहे हैं तो देते हैं, गारंटी है। तो हम ऐसा बोले हैं, हम लालू जी की सब्सिडी नहीं दिए तेजस्वी के? अरे बिजली की सब्सिडी दिए ना जी, 125 यूनिट खाइयो रहा, ढकरियो नहीं रहा है, सब बताइए, पूछिए हम दिए हैं कि नहीं? हमारा सब्सिडी लिए है कि नहीं? जनरेटर का पैसा हम बचाए हैं कि नहीं? पूछिए कि राबड़ी देवी उच्च विद्यालय है में SLR कला में नहीं रहा उनके 16 कमरा हम बनाए हैं कि नहीं? सब हम ही किए, दूसरा कौन किया है? ये थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा स्वराज पोस्ट। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।